ड्रैगन बॉल एक सीरियस फाइटिंग एनिमे है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ड्रैगन बॉल के अंदर फनी मोमेंट्स नहीं होते, बल्कि ड्रैगन बॉल के अंदर बहुत सारे फनी मोमेंट्स होते हैं। जैसे वो बेसबॉल वाला एपिसोड जो कितना ज्यादा फनी था, या फिर ड्रैगन बॉल जी का ड्राइविंग एपिसोड जिसमें गोकू और पिकोलो जाते हैं ड्राइविंग करने सीखने, और इसलिए ड्रैगन बॉल जी से बहुत सारे म्यूज निकले हैं। मतलब ड्रैगन बॉल जी से लेकर ड्रैगन बॉल सुपर तक हम लोगों को बहुत सारे म्यूज देखने को मिले हैं जो कि बहुत ही फनी होते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोगों ने इनको कहीं ना कहीं देखा तो जरूर होगा। तो आज वीडियो में मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन ड्रैगन बॉल मीम्स को, कि ये कहाँ से आई, ये कैसे बनी और इनका ओरिजिन क्या है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक कर देना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स गो। तो सबसे पहले मीम के बारे में बात करते हैं, तो वो थी यामचा की डेथ मीम। तो तुम्हें याद होगा सेन सागा के अंदर जब यामचा और जी फाइटर्स आते हैं साइबरमैन से लड़ने, तो यामचा लड़ता है साइबरमैन से, जहां पर पहले लगता है कि यामचा जीत चुका है, लेकिन तभी एक साइबरमैन पीछे से आता है और वो बुरी तरह यामचा को मार देता है, और ये होता है यामचा का डेथ सीन। लेकिन यामचा की डेथ सीन एक मीम बन गई थी और हर जगह यामचा का मजाक उड़ता था और सब उसकी बेइज्जती करते रहते हैं, और ये मीम इतना बड़ा है कि दूसरे एनिमे के अंदर भी हम लोग इसके रेफरेंस देखने को मिलते हैं, जैसे पोची द रॉक, नारुतो या फिर नई नई सुपरमैन की मूवी। हर जगह यामचा का ये रेफरेंस है और कोई भी नहीं भूल सकता इस यामचा के डेथ सीन को। इट्स ओवर 9000। अब मुझे पक्का यकीन है कि ये मीम तो तुमने देखा ही होगा, ड्रैगन बॉल जी से लेके ड्रैगन बॉल जी काय तक और हर जगह। और ये होता है सेन सागा के अंदर जब गोकू किंग काई से ट्रेनिंग करके वापस आता है, तो वजीटा अपने स्काउटर से गो का पावर लेवल चेक करता है और वजीटा को बहुत गुस्सा आता है। तभी वो बोलता है कि गो का पावर लेवल इट्स ओवर 9000। लेकिन फन फैक्ट बताऊं कि गो का पावर लेवल 9000 कभी था ही नहीं, बल्कि वो शुरुआत से 8000 था। तो मांगा के अंदर वहां पे 8000 था, लेकिन जब उसका इंग्लिश डब आया तो उन लोगों ने 9000 कर दिया, क्योंकि वो उसके माउथ से ज्यादा मैच कर रहा था, और तभी से ये मीम बन गया। तो मांगा के अंदर तो गो पावर लेवल 8000 था, लेकिन यहाँ पे वजीटा बोलता है ओवर 9000, और यही मीम बन गया। और ये बहुत फनी मीम है और तुमने इसको हर जगह देखा होगा। वजीटास ब्रोकन लेफ्ट आर्म। अब तुमने नोटिस किया होगा शुरुआत से लेके आखिर तक जब भी वजीटा मार खाता है तो अपना लेफ्ट हाथ पकड़ लेता है। मतलब नेमिक सागा के अंदर भी, बू सागा में भी, एनवर्ड सागा के अंदर भी, टोन ऑफ पावर के अंदर भी, और हर जगह वजीटा ये करता है। मतलब जब भी वो मार खाता है तो उसका लेफ्ट हाथ टूट जाता है और उसको पकड़ के बैठ जाता है, और ये ड्रैगन बॉल जी के अंदर बहुत बड़ा मीम बन चुका है, क्योंकि वजीटा जहां पर भी हो वो अपना हाथ पकड़ ही लेता है। मतलब नेमिक सागा के अंदर भी उसका लेफ्ट हाथ टूट गया था, एनवर्ड सागा के अंदर तो एनवर्ड 18 ने खुद ही उसको लात मार के तोड़ा था, मांजी वेजिटा आर्क में भी वो टूट गया था, और किड बू से लड़ते हुए भी टूट गया था, जीटी के अंदर भी वो टूट गया था, गोकू ब्लैक आर्क के अंदर भी वो टूट गया था, टोड ऑफ पावर के अंदर भी वो टूट गया था, मांगा के अंदर भी टूट गया था, और जब भी देखो तो वजीरा अपना लेफ्ट हाथ पकड़ के रखता है। तो हाँ, ये एक बहुत बड़ा मीम बन गया है ड्रैगन बॉल के लिए, और तुमने पक्का इसको देखा ही होगा, या फिर कम से कम नोटिस तो किया होगा कि वजीरा का लेफ्ट आर्म कैसे टूट गया। अब मुझे पता नहीं है कैसे हुआ, क्योंकि ज्यादा सेंस बनाया कि एनवाइड 18 ने उसका हाथ तोड़ दिया, लेकिन वो तो ये पोज पहले से ही करता हुआ आ रहा है, तो इसका कोई ओरिजिन नहीं है, बस वजीटा पैदाइशी अपने लेफ्ट हाथ तोड़ के आया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट मीम की, और वो है कैन ही बीट गोकू। तो अब तुमने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर आता है तो कोई ना कोई तो हमेशा ये बोलता है, पर क्या वो गोकू हरा सकता है? गोजो आ गया, क्या वो गोकू हरा सकता है? साइतामा आ गया, क्या वो गोकू हरा सकता है? संग जिनुओ आ गया, क्या वो गोकू हरा सकता है? कैन ही बीट गोकू। ये वाला मीम हर जगह है, क्योंकि चाहे जो भी हो वो गोकू नहीं हरा सकता, क्योंकि हम लोग को पता है कि गोकू सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, और चाहे कुछ भी हो जाए गोकू सोलोस। ये मीम इतना बुरा है कि कुछ वीडियो में जिन बच्चों ने कैंसर को बीट कर दिया होता है उनकी वीडियो पे ये बोल रहे होते हैं कैन ही बीट गोकू। तो हाँ, ये वाला मीम तो बहुत ही बड़ा है, और ड्रैगन बॉल जी के फैंस जहां पर भी हो वो बस यही सवाल पूछेंगे, कैन ही बीट गोकू? और हम लोगों को पता है इसका आंसर क्या है, नो, वो गोकू नहीं रह सकते, क्योंकि गोकू ही जीतेगा। अब अगला मीम है गोकू इन मैक्सिको। तो मैक्सिको के अंदर ड्रैगन बॉल बहुत ही फेमस है, और वहाँ के हर एक बच्चे ने ड्रैगन बॉल को देखा ही है। मतलब बच्चों से लेके बड़ों तक हर किसी ने ड्रैगन बॉल देखा है। बल्कि जब ड्रैगन बॉल सुपर के एपिसोड आ रहे थे आखिरी के, तो वहाँ पर लिटरली स्क्रीनिंग्स चल रही थी जहाँ पर वो सब मिलकर एक साथ ड्रैगन बॉल देख रहे थे, और वो कितने हाइप मोमेंट्स थे। तुमने उनके क्लिप्स तो देखे होंगे कि वो सब बैठ के एक एपिसोड को देख रहे होते हैं और कैसे चीयर कर रहे होते हैं गो को। और ड्रैगन बॉल इतना बड़ा है कि वहाँ पर कुछ शॉप्स के अंदर भी गो के आर्टवर्क्स बने हुए हैं, और सबसे ज्यादा फेमस ये है टाकोस गोकू, जहाँ पर हम लोग देखते हैं सुपर सैन गोकू जो कि शवारमा बना रहा है, और इसके अलग अलग वर्जन भी हैं, जैसे सुपर सैन गोकू, अल्ट्रा सैन गोकू, सुपर सैन गॉड गोकू, सुपर सैन ब्लू गोकू, और अभी लेटेस्ट के अंदर उन लोगों ने पूरा आर्टवर्क शुरू से किया और यहाँ पर अल्ट्रा सैन मास्टर गोकू लगा दिया है। तो यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा है, और वहाँ के कुछ स्टैंड्स के अंदर भी वेजिटा और गोकू दिखाया जाता है। तो हाँ, ड्रैगन बॉल तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा है। और तुम लोगों को पता है जब ड्रैगन बॉल सुपर की स्क्रीनिंग की जा रही थी मैक्सो के अंदर, मतलब वो बड़े बड़े क्राउड्स लेकर बैठ गए थे, तो टोई एनिमेशन को रोक रहा था, और उसके बदले में उनके मेयर ने ये फोटो पोस्ट करी जहां पर वो बैठे हुए हैं ग्रैंड पीस और ओमनी किंग के साथ, और ये बहुत ही फनी मीम है।
मतलब ये तो हद ही हो गई मतलब फोटोशॉप करके ग्रैंड पीस को ही बिठा दिया। तो ये तो बहुत बड़ा फनी मीम है। और एक और मीम था जिसमें बताया जाता था कि जब भी ड्रैगन बॉल का एपिसोड आता है तो मैक्सो के अंदर क्राइम्स कम हो जाते हैं। अब मुझे नहीं पता ये होता है या नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो गोकू तो लेजेंड बन चुका है। अब नेक्स्ट मीम है, अब तुमने नोटिस किया कि ड्रैगन बॉल के अंदर जहां भी मिस्टर सेटन होता है वहां पर वो हमेशा सर्वाइव कर लेता है। माजिन बू सागा हो या फिर वो कहीं पर भी हो, अगर सीरीज के अंदर कोई भी एक दफा भी नहीं मरा है तो वो मिस्टर सेटन है। मतलब मिस्टर सेटन का डेथ काउंट बिल्कुल 0 है, वो एक दफा भी नहीं मरा है। और कुछ लोग मीम बना रहे होते हैं कि मिस्टर सेटन ही है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, बस अपनी पावर को छुपा रहा है और वो लिटरली ओमनी किंग के लेवल पर है। तो हाँ, ये तो बहुत फनी मीम है, लेकिन ये सेंस भी बनाता है क्योंकि मिस्टर सेटन सब कुछ सर्वाइव कर लेता है। उसने लिटरली ओमेगा शैनो से हिट सर्वाइव कर लिया था। अब अगला मीम है फ्रीज़ा's 5 मिनट। तो नेमेक साल के अंदर तुम्हें याद होगा जब फ्रीज़ा बोलता है 5 मिनट और वो 5 मिनट पता नहीं कितने घंटे होते हैं। फ्रीज़ा और गोकू की फाइट चलती है 20 एपिसोड्स के लिए, और जब फ्रीज़ा बोलता है 5 मिनट तो वो 5 मिनट कभी खत्म होते ही नहीं है। वो फाइट करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, और घंटों के बाद भी वो 5 मिनट नहीं होते हैं। और यही मीम बन चुका है फ्रीज़ा का। मतलब फ्रीज़ा बोलता है 5 मिनट और लग जाते हैं घंटे, और तुमने ये कहीं ना कहीं सुना तो होगा ही। अब अगला मीम है शैगी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। तो जब स्कूबी डू की मूवी आई थी तो उसकी क्लिप फेमस हो गई थी जहां पर शैगी कुछ गुंडों को मार रहा होता है, और ये मूवी मैंने खुद देखी थी। तो हाँ, इस मूवी के अंदर शैगी फियरलेस बन जाता है और वो गुंडों को मारने लग जाता है। अब किसी ने इसकी क्लिप लगा के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का गाना लगा दिया और बन गया शैगी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का मीम, और ये बहुत ही फनी है। मतलब तुम खुद ही जाके देख लो इसको, ये इतना फेमस है कि लोग लिटरली यूनिवर्स 2 के मॉड्स बना रहे होते हैं शैगी के लिए, और यहीं से पैदा होता है शैगी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, और ये बहुत बड़ा फनी मीम है। अब अगला मीम तो तुम लोगों को पक्का पता ही होगा, बिट्रेड इन द टाइम चेंबर। तो हाँ, ये वाला मीम बहुत ही बड़ा है। डायमंड के बहुत सारे वॉट इफ्स होते हैं जहां पर कोई ना कोई होता है जो कि बिट्रे होकर टाइम चेंबर में बंद हो जाता है, और ये ज्यादातर गोकू होता है, और गोकू किसी और के साथ बंद हो जाता है, ज्यादातर तो कॉलीफ्ला और वाडोस। और तुम समझ ही जाओ यहाँ पे क्या चल रहा है। अब हम लोग को पता है इसके अंदर क्या होता है। गोकू निकलता है टाइम चेंबर से और वो बन जाता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबको मारने लग जाता है। और ऐसे व्हाट इफ्स तो तुम लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे। कभी गोकू और गोकू ब्लैक बंद हो जाते हैं, कभी गोकू और कॉलीफ्ला बंद हो जाते हैं, और कभी गोकू और ब्लैक फ्रीज़ा बंद हो जाते हैं। तो पता नहीं कौन कौन सी वेरिएशन यहाँ पे आती रहती है, और ये बहुत अजीब हो जाता है। और इन ड्रैगन बॉल व्हाट इफ्स की तो कोई हद ही नहीं है। पता नहीं कैसे कैसे व्हाट इफ्स बना रहे होते हैं, और ये बिल्कुल क्रिंज लगते हैं, और वो भी घंटों के। पता नहीं इनको कौन देखता होगा। लेकिन अगला वाला मीम है जो कि तुमने शायद देखा भी हो, और ये तो बहुत ही फनी लगा मुझे, और ये है ऑसम टीएन एडिट। अब इस मीम के हिसाब से अगर टीएन ने 2-3 पुशअप्स और कर लिए होते, थोड़ा सा और जूस पी लिया होता और 3-4 पुलअप्स और कर लिए होते, तो ये होता ऑसम टीएन, जहां पर वो हो जाता सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और उसको कोई भी नहीं रोक सकता। उसके पास सभी पावर्स हैं और वो लिटरली गोकू, जिरन, बीरस, ओमनी किंग सभी को मार सकता है। तो बेसिकली अगर टीएन मेन कैरेक्टर होता तो ये होता ऑसम टीएन। और तुमने इसके एडिट्स तो देखे होंगे, आई हेट एवरीथिंग अबाउट यू। तो ये तो बहुत ही पुराना आर्ट वर्क है जो कि किसी ने 2008 के अंदर बनाया था, और वहीं से किसी ने एडिट बना के आज मीम बना दिया है, जो कि मुझे बहुत फनी लगा और बड़ा कूल भी है। मतलब बेचारा टीएन अब कितना बेकार हो चुका है, उसके अंदर बहुत ही पोटेंशियल था। लेकिन ये आखिरी वाला मीम ड्रैगन बॉल सुपर से खुद ही आया है, और यह है पिकोलो द ग्रिल मास्टर। तो टर्न ऑफ पावर से पहले वाले फिलर के अंदर हम लोग दिखता है गोकू वर्सेस हेड, लेकिन उससे पहले वाले एपिसोड के अंदर हम लोग देखते हैं कि गोकू ढूंढ रहा होता है हेड को, और वो वाला एपिसोड बहुत अजीब था जहां पर गोकू हर जगह हेड की छानबीन कर रहा होता है। लेकिन उसके आखिर के अंदर गोकू पिकोलो को बुला रहा होता है खाने के लिए, और तभी पिकोलो बोलता है उसको डिस्टर्ब ना करे क्योंकि वो है ग्रिल मास्टर। और ये बोला बहुत ही फनी मीम है, मतलब ये लिटरली ड्रैगन बॉल सुपर से आया है। और तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि पिकोलो को कुछ खाने की जरूरत नहीं है, और वो बस पानी पे जिंदा रहता है, और वो तब भी ग्रिल मास्टर है और यहाँ पे ग्रिलिंग कर रहा है। तो हाँ, ये तो बहुत ही फनी मीम है और तुमने पक्का इसको देखा ही होगा। तो तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में? तुमने कौन से मीम से देखे हैं और तुम्हारा फेवरेट मीम कौन सा है? इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना, और मैं तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर